नटवर ताम्रकार ये नाम अब काफ़ी जाना-पहचाना नाम है। इस नाम ने जो है अहिवारा ही नहीं, दुर्ग ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ में काफ़ी ख्याति प्राप्त की है। चूँकि आज अहिवारा नगर पालिका अध्यक्ष नटवर ताम्रकार का अहिवारा आगमन हुआ है और उनका काफ़ी भव्य स्वागत जो है पालिका में किया गया। यहाँ के स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है, काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ ने उनका स्वागत किया क्योंकि सोलवे फाइनेंस भारत सरकार द्वारा आयोजित कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो अपनी जो विचारधारा को रखी है और उनका चुनाव किया गया था। छत्तीसगढ़ से 3 लोगों का चुनाव किया गया था, जिसमें पालिका अध्यक्ष को भी चयन किया गया था। बता दें ये कॉन्फ्रेंस जो है 4 साल में 1 बार आयोजित होता है, जो नई दिल्ली में आयोजित किया गया था और पालिका अध्यक्ष को इसमें चयनित किया गया था। उन्होंने अपने विचार रखे हैं, हमारे साथ पालिका अध्यक्ष मौजूद हैं और ये सारी गतिविधियों के बाद ये जो आज उनका भेंट मुलाकात में हुआ है, लोगों ने उनके साथ आज जो है एक मुलाकात की है। क्या कुछ कहेंगे? पूरी बात जो है नटवर ताम्रकार जी से समझेंगे। एक छत्तीसगढ़ की तरफ से राज्य शासन में आदरणीय अरुण साव जी हमारे निकाय मंत्री ने मुझे चयनित किया कि 16 वित्त के जो 5 साल का जो आयोग बनता है, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा एक राशि आवंटित करती है, जिसमें रूरल अर्बन डेवलपमेंट के लिए वो राशि मिलता है। उस राशि का उपयोग हम कैसे करें, इसके लिए एक योजना बनती है। योजना बनाने के लिए वहाँ पर एक समिति तय किया गया है, 5 लोगों की समिति है जो अर्बन क्षेत्र में जाकर के, रूरल क्षेत्र में जाकर के लोगों से राय लेकर के योजना बनाते हैं और उस योजना को धरातल पे लाने के लिए जनप्रतिनिधियों के माध्यम से उनको क्या परेशानी होती है, उसकी कार्य योजना कैसी बननी चाहिए और सरकार का जो पैसा जो सरकार देती है, जो गवर्नमेंट देती है, उसका सदुपयोग किस प्रकार से होना चाहिए। पहले 11वां वित्त मुझे अच्छे से याद है, 11वें वित्त समय एक राशि आती थी, उसमें पंचायत जो है वो स्वतंत्र होता था, नगर पालिका वो स्वतंत्र, उसमें क्या विकास कार्य करना है। 11वें वित्त हुआ, 12वां वित्त हुआ, 13वां वित्त हुआ, 14वें वित्त जब चालू हुए जी। उस समय केंद्र में भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी की सरकार हुई और नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत मिशन को चालू किया और उसमें एक ग्रांट जो है 100% में से 60% ग्रांट जो है वो पेयजल और पेयजल और स्वच्छता के लिए उन्होंने ग्रांट तय किया है। जैसे एक पालिका को साल में 5 करोड़ रुपए मिलता है, उसमें से 3 करोड़ रुपए की राशि पेयजल के लिए और स्वच्छता के लिए और 2 करोड़ राशि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। तो ऐसा उन्होंने तय किया और उसकी स्वीकृति भी लेनी अनिवार्यता है, ये शासन ने तय किया। धीरे धीरे इसमें इम्प्लीमेंट हुआ। आज जब 16वां वित्त का जो विषय आया है तो उसमें जनप्रतिनिधि से सुझाव पूछा गया, इसमें हमको क्या से कैसे करनी चाहिए, इसमें पारदर्शिता कैसे हो, इसका समायोजन कैसा होना चाहिए। तो मैंने आदरणीय अध्यक्ष महोदय से कहा कि जो सामग्री क्रय के लिए हम राशि देते हैं, लेकिन उसकी मेंटेनेंस भी साल 2 साल में ज़रूरी है। अगर हम कुछ सामान खरीदते हैं, सामान खराब हो जाता है, तो अगर हम उसकी मेंटेनेंस के लिए एक अलग से राशि तय करें तो उस सामान को हमको बदलने की आवश्यकता नहीं, उस सामान को हम लोग उसको बना करके पुनः उसको चालू किया जा सकता है। उसी प्रकार से जब नगर पंचायत हो, नगर पालिका हो, नगर निगम हो, जब बना होगा, जैसे अहिवारा की हम बात करें, हमारे पालिका क्षेत्र जो है आज 40 साल पुराना, 1984 में इसका गठन होता, 2024 चल रहा है, 40 साल पुराना ये नगर पालिका है और उस समय भी 15 लेबर यहाँ पर काम करते थे जब ये गठन हुआ। उस समय हमारी रोड की दशा क्या होंगी, उस समय यहाँ का जो आबादी था 5 से 6 हज़ार, आज आबादी 20 से 25 हज़ार है। उस समय हमारे यहाँ 50 नालियाँ थी, आज हमारे यहाँ 500 नालियाँ है। उस समय बिजली के खंभे थे 100, आज 1000 है। तो जिस प्रकार से लोगों का बसावट बढ़ रहा है, उसी प्रकार से कर्मचारी की भी आवश्यकता है यहाँ पे बढ़ रही है। तो मैंने शासन से मांग किया, वित्त आयोग से मांग किया, 16 वित्त से, कि आप जो है एक 10 से 15% की राशि कलेक्टर की दर पे यहाँ पे लोगों को रोजगार भी मिलेगा
और यहाँ पे कर्मचारी की जो कमी है वो भी पूर्ण होगी। इस बात को आयोग ने सराहा है कि आप अच्छी बात कर रहे हैं। दूसरी चीज़ मैंने ये कहा कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री आवास है, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी के तहत जो कार्य होते हैं उसमें एक प्रावधान है जियो टैगिंग का। जियो टैगिंग के प्रावधान के माध्यम से उस कार्यों में पारदर्शिता के साथ में, कार्यों में गुणवत्ता के साथ में, और वो कार्य जो हो रहा है उसका जानकारी वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों को, शासन को डायरेक्ट जाता है। तो 15वां वित्त में भी 16वां वित्त में भी हम लोग हर कार्यों की जियो टैगिंग करें, उसकी सत्यापन हो, उसकी भौतिक सत्यापन भी होनी चाहिए, और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि जिसके क्षेत्र में कार्य हो रहा है उसको सभी चीज़ की जानकारी होगी। इससे कार्य में गुणवत्तापूर्ण होगा। कई बार हमने देखा है कि कार्य नहीं होते उसके बावजूद भुगतान होता रहता है, पारदर्शिता नहीं रहती है। इससे इसमें पारदर्शिता रहेगा। इस प्रकार की बातें मैंने वहाँ पर कही है, और एक विशेष बातें मैंने वहाँ पर कही कि हम लोग 16 वित्त की राशि से पर्यटन को बढ़ावा दे सकते हैं। अध्यक्ष जी, जब आपको इसकी जानकारी लगी कि 16वें वित्त आयोग के आपको जो अपनी समीक्षा करनी है, आपको चुना गया है छत्तीसगढ़ से, तो आपके मन में क्या विचारधारा बनी? आपके परिवार में एक कैसा माहौल? निश्चित एक उत्साह था कि एक दूसरा संसद है वो, जो 5 साल में एक बार वहाँ पर लोग बैठते हैं, और एक जनप्रतिनिधि को, हालांकि एक छोटे से नगर पालिका, नगर पंचायत स्तर के एक जनप्रतिनिधि को उस स्तर पे बोलने का अवसर जो प्रदान किए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मित्रों, आदमी को हर समय ऐसा लगता है कुछ लक्ष्य इसको मिले जिसको अचीव करना चाहता है, और मुझे भी मन में था कि कभी इस प्रकार से अधिवेशन हो, कभी इस प्रकार से कॉन्फ्रेंस में हो, कभी मैं जाऊं, मैं छत्तीसगढ़ की बातों को वहाँ पर रखूं, अपने हिवारा नगर की बातों को वहाँ पर रखूं, और मैंने निश्चित तौर पर रखा है। मैंने 16 वित्त से आयोग से ये निवेदन किया कि आप जो है राशि को जनसंख्या के आधार पर देते हैं, लेकिन राशि को मैं उन्होंने से निवेदन किया, राशि को आप क्षेत्रफल के आधार पर दीजिए। छत्तीसगढ़ जो है वो क्षेत्रफल में बड़ा है, जनसंख्या कम है लेकिन क्षेत्रफल में ज़्यादा है। हमारे यहाँ वन 60% में वन है, 40% मैदानी इलाका है। तो वनों में जनसंख्या कम है, इसलिए हमें राशि कम मिलती है। तो मैंने उनसे निवेदन किया कि जनसंख्या के आधार पे ना करके उसको भौगोलिक स्थिति के आधार पे इसका चयन करके राशि देना चाहिए, क्योंकि वन में भी पानी का, स्वास्थ्य की, जो जंगल में जो हमारे आदिवासी भाई लोग रहते हैं उनकी भी बहुत आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार से मैंने दूसरी बात कही थी, पर्यटन के लिए एक राशि पर्यटन के लिए भी हो। जिस क्षेत्र पे, जैसे हमारा अहिवारा नगर पालिका क्षेत्र है, यहाँ पर बांदबरद में गौ तीर्थ धाम यहाँ पर है, बाणासुर महाराज की ये नगरी है, और विश्व में अगर कोई गौ हत्या निवारण का अगर कोई मंदिर है तो अहिवारा है, बांदबरद है। तो पर्यटन स्थल के लिए भी हर साल उसमें एक अनुमानित राशि मिले। जिस प्रकार से धमधा है हमारे पास से, त्रिमूर्ति महाया, वहाँ भी लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। उसी प्रकार से अनेक ऐसे गरियाबंद है जहाँ पर चंडी माता का, बाग बहरा में चंडी माता का मंदिर है। ऐसे कई के नगर पालिकाओं में भी, देव बलौदा अपने भिलाई 3 में है, जो देव बलौदा महोत्सव के रूप से शंकर जी के वहाँ पर शिवलिंग स्थापित है, वो करीब 1500 साल पुरानी चीज़ें हैं। तो इस प्रकार से पर्यटन को भी इससे बढ़ावा मिलेगा, साथ साथ से उस निकाय को वहाँ पे कार्य करने में उनको ताकत मिलेगी। ये 3-4 विषयों पर मैंने वहाँ बात किया है। मुझे पूरा समय दिया गया आयोग द्वारा। पहले एक 6 मिनट का समय दिया गया, दूसरे बार में हर विषय पर मुझसे बातें कही। ग्राम पंचायत का समन्वय कैसे हो नगर पालिका क्षेत्र में, नगर पंचायत क्षेत्र में, इसके लिए भी उन्होंने मुझसे बात करी। मैंने सभी विषय का स्फूर्ति जवाब दिया है, और आयोग ने मुझसे कहा है कि हमें आप जैसे एक जनप्रतिनिधि की ज़रूरत है, और जब जब इस विषयों पर हमें जानकारी की आवश्यकता होगी तब तक आपको याद किया जाएगा। बिल्कुल, यही मैं कह रहा था कि केंद्र सरकार द्वारा जो राशि आवंटित की जाती है राज्य सरकार को, उसमें आपने जो अनुशंसा की है, आपकी जो बैठक में समीक्षा हुई है, उसको किस तरह से वहाँ सराहा गया? मैंने 2-3 सौ चीज़ें किया, जिसमें जो जियो टैगिंग की मैंने बातें कही, जी। उसको उन्होंने एकदम पॉइंट से लिया गया। हुँ। दूसरा, मैंने कर्मचारियों की जो बात कही कलेक्टर दर पे, उसी राशि से उनको मानदेय मिला जाए, इसको उन्होंने सराहा। साथ ही साथ में जो पर्यटन की मैंने बात कही,
पर्यटन को भी उन्होंने चिन्हित किया। उसके बाद में स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल के साथ में जो पेयजल के साथ-साथ मैंने शिक्षा को भी उसमें किया कि शासन को शिक्षा के प्रति भी ध्यान देना चाहिए। कुछ राशि स्कूलों के मरम्मत के लिए, नए स्कूल के भवन के लिए भी उसमें से ग्रांट्स मिलने चाहिए। सरकार ने भी स्वास्थ्य और पेयजल 2 ही चीज़ों पर ध्यान दिया, उसमें एक शिक्षा भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शिक्षा के साथ में स्वास्थ्य भी है। जैसे कुछ भी हॉस्पिटल्स में हम लोग किसी प्रकार की सामग्री की खरीदी उसमें कर सकते हैं। इस प्रकार से मैंने 8-10 बिंदुओं पर शासन को बताया है और उसमें उन्होंने संज्ञान लेकर के उस पॉइंट्स को उन्होंने नोट किया कि आप सही बात बोल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, पालिका स्तर पर राजनीति की शुरुआत के बाद एक अध्यक्ष का अचीवमेंट तय करने के बाद अब चूँकि आप दिल्ली गए, आपने एक बड़े स्तर पर अपनी बात रखी है। लाइफ़ में इसे किस तरह का अचीवमेंट मानते हैं? एक बड़े लक्ष्य को मानते हैं इसे? निश्चित ही हम लोग ज़मीन में काम करने वाले लोग हैं। मैं बचपन से ही मेरी रुचि रही कि समाज के लिए कुछ करूं और अटल जी की प्रेरणा से हमारा पूरा परिवार भारतीय जनता पार्टी का परिवार है और भारतीय जनता पार्टी सेवा ही संगठन का जो नारा है उसी को लेकर के चलती है। 1999 से मैं सक्रिय राजनीति पे आया। छात्र संघ का चुनाव हुआ, उसमें मेरी अहम भूमिका रही। कांग्रेस का सरकार होते हुए भी यहाँ पर अहिवारा नागरिक कल्याण महाविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का हमने परचम लहराया है और निरंतर सरकार में संगठन में हम लोग काम करते रहे। मेरे पिताजी पहले मंडल के कोषाध्यक्ष रहे, फिर मंडल के महामंत्री रहे, फिर मंडल के अध्यक्ष बने और जिला के उपाध्यक्ष बने। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, तो उसी प्रकार से उन्हीं के पदोचिन्ह पर चलते हुए मैं भी मंडल का कोषाध्यक्ष रहा, फिर मंडल अध्यक्ष बना, फिर इस वार्ड का मैं पार्षद बना, नगर पालिका अध्यक्ष बना, दुर्ग जिले का महामंत्री बना, वर्तमान में दुर्ग जिले का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। एक जीवन में हर व्यक्ति को एक समय मिलता है, एक अवसर मिलता है। मेरा ये सोच है जो अवसर मिले उसको भुनाना चाहिए, उसको एक ऐसा कार्य हमको करके दिखाना चाहिए जो अविस्मरणीय हो और हर कार्यों में जनता ही सर्वोपरि होना चाहिए। निजी स्वार्थ से हम अगर काम करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। जब तक हम लोग जनता के हित में काम नहीं करेंगे, अपने नगर के हित में काम नहीं करेंगे, अपने छत्तीसगढ़ी महतारी के हित में काम नहीं करेंगे, तब तक वो कार्य हमारा अधूरा है। आप कई बार अहिवारा नगर पालिका क्षेत्र आए होंगे, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले 5 साल और इस 5 साल में क्या फ़र्क दिया है। तो निश्चित तौर पर अहिवारा नगर पालिका के अध्यक्ष के चेहरे पर भारी खुशी को देखने को मिल रही है और आज उनके प्रशंसक, उनके चाहने वाले समर्थक उन्हें पुष्पगुच्छ, हार माला पहना करके उनका स्वागत कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया और आपने पालिका अध्यक्ष से खुद सुना कि वो दिल्ली पहुंचे थे, 16वें वित्त आयोग के समक्ष अपनी समीक्षा रखी उन्होंने, बैठक में वो भाग लिए थे और निश्चित तौर पर जो है केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली राशि जो राज्य सरकार को मिलती है, उस पर किस तरह से क्रियान्वयन होना चाहिए, उनमें अपनी एक महत्वपूर्ण वक्तव्य उन्होंने रखा था। राजधानी रिपोर्टर के लिए लोकेश साहू।